सऊदी की जमीन से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरी इस्लामिक दुनिया में हंगामा मचा दिया। क्या सच में इस्लाम से पहले का इतिहास सऊदी अरब का क्या है? क्यों कट्टरपंथियों में भूचाल आ गया है? आखिर किस चीज के मिले हैं अवशेष? क्या सच में सऊदी में पहले किसी सभ्यता का राज हुआ करता था? आखिर क्या है सऊदी का इतिहास? चलिए सब जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से दुनिया के सभी मुस्लिम मुल्कों में मच गया हड़कंप। कट्टरपंथियों के सीने में लग चुकी है आग, क्योंकि कुछ समय पहले एक ऐसी खबर ने दस्तक दी जिसने सभी के होश उड़ा दिए। और इस खबर ने सबसे ज्यादा अगर किसी को हैरान परेशान किया तो वो है दुनिया के 56 मुस्लिम देश और पूरी दुनिया में मौजूद कट्टरपंथियों जिनकी नींद उड़ गई हो। जहां और हैरानी की बात है क्योंकि ये खबर आ रही है कहीं और से नहीं बल्कि इस्लाम के गढ़ कहे जाने वाले मुस्लिम देश सऊदी अरब से। और सऊदी अरब की खबर ने सऊदी को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया है। आप ही सोचिए, एक ऐसा देश जिसे इस्लाम का घर कहा जाता है, वो देश जिसे इस्लाम के जन्म स्थान के तौर पर देखा जाता है, उसी देश में आपको देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले, मंदिर के अवशेष मिले तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, हैरानी तो होगी ही ना। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस्लामिक देश की धरती से पुराने मंदिरों के अवशेष, देवी देवताओं की मूर्तियां सामने आ रही हैं, जिसे देख आज हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और न्यूज चैनल्स तक हर कहीं सऊदी अरब के ही चर्चे हो रहे हैं। वहीं आज दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक अलग ही माहौल बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब एक वो जगह है जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र धरती कहा जाता है। यहाँ की रेगिस्तानी जमीन इस्लाम की जन्मस्थली रही है। ये वही देश है जहाँ मौजूद है मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थस्थल, जिसे मक्का और मदीना के नाम से जाना जाता है। यही वो जगह है जहां दुनिया का हर एक मुस्लिम एक बार तो जरूर जाने की हसरत रखता है। लेकिन ऐसे मुस्लिम देश की जमीन से मंदिरों के अवशेष मिलने की खबर वाकई चौंका देने वाली है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब इस्लाम की दुनिया का एक खास हिस्सा है। यहाँ मौजूद मक्का और मदीना का इस्लाम की दुनिया में क्या अस्तित्व है, इसका अंदाजा तो हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज से लगभग 1500 साल पहले मक्का की बुनियाद रखने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पैगंबर मोहम्मद ही रहे। जहां आकर अल्लाह की इबादत करना, पैगंबर के पद चिन्हों के दर्शन करना और हज यात्रा में शामिल होना दुनिया के हर एक मुसलमान का सबसे बड़ा टारगेट है। इस जगह से ही दुनिया भर में इस्लाम का विस्तार हुआ। यही नहीं, सऊदी अरब में ही पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। आज भी सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म सबसे खास माना जाता है। यहाँ तक कि इस देश में तो शरिया कानून चलता है। यहाँ के नियम और कानून इतने कड़े हैं कि जुर्म करना तो दूर, उसके बारे में सोचने में भी लोग के पसीने छूट जाएं। यहाँ अगर कुछ गलत करते हुए पाए गए तो गर्दन काटकर मौत की सजा दी जाती है, जिससे आप यहाँ के खतरनाक कानून का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि आज सऊदी के प्रिंस ने अपने 2030 विजन के तहत अनेकों बदलाव सऊदी में किए हैं जो वाकई ऐतिहासिक है, लेकिन इन बदलावों में हम सऊदी के इतिहास को नहीं भूल सकते। शरिया के कानून को मानने वाले सऊदी में नदी तो एक भी नहीं, लेकिन यहाँ मौजूद तेल के भंडार यहाँ की सबसे बड़ी शान है। यहाँ पब्लिकली शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन पूरी तरह से बैन किया गया है। पर यह तो कुछ भी नहीं, यहाँ ऐसे नियम और कानून भी फॉलो किए जाते हैं जिनसे आपको इस देश में घुटन होने लगेगी। इस देश की महिलाओं को बिना बुर्का घर से निकलना मना था।
अकेले जाना मना था, ड्राइविंग करना मना था। यहाँ नमाज के समय पर मॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाया करते थे और ना जाने कितनी ही कड़े नियम इस देश में फॉलो किए जाते थे। लेकिन अब सऊदी के प्रिंस ने दुनिया से सऊदी की छवि को बदलने का प्रण लिया है और ये है विजन 2030, जिसके तहत सऊदी के प्रिंस ने अनेकों बदलाव किए, जिसमें महिलाओं पर लगी अनेकों बंदिशों को भी बहाल कर दिया गया। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स तो छोड़िए, अपने इस टारगेट में सऊदी प्रिंस ने एक पूरा नया शहर खड़ा करने का फैसला किया। आज सऊदी बड़े बदलावों से गुजर रहा है। यहाँ डांस पार्टियों से लेकर फैशन शो वगैरह भी हो रहे हैं, जिसके चलते दुनिया के सभी मुस्लिम देशों की आंख में पहले से ही सऊदी अरब खूब खटक रहा है। कट्टरपंथियों का तो कहना है कि सऊदी अरब अब तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन ऐसे माहौल में अचानक से सऊदी की जमीन से मंदिर के अवशेष मिलना तो मानो इस्लामी दुनिया में सुनामी सी आ जाना है। ये बात बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की साफ मनाही है, लेकिन कुछ समय पहले इन अवशेषों के चलते आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एक समय ऐसा था जब सऊदी अरब में देवी देवताओं की पूजा होती थी। इन बड़े दावों की वजह से सऊदी के मदाइन और वादी रम इलाके में मंदिरों के अवशेष मिलना है। चलिए यहाँ हम इस्लाम की धरती पर मिले इस मंदिर को और इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। असल में दोस्तों, सऊदी अरब में वादी रम इलाके में अलात देवी की मूर्ति और मंदिर से जुड़े कुछ अवशेष खुदाई के जरिए बाहर आए। खोजकर्ताओं के अनुसार अलात देवी का इतिहास पहली सदी ईस्वी से जुड़ा है। दरअसल सऊदी अरब के उत्तरी इलाके में जॉर्डन तक 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 106 ईस्वी के बीच यहाँ एक पुरानी सभ्यता रहा करती थी। इस सभ्यता का नाम नबातियन सभ्यता था, जो सालों से इन इलाकों में फल फूल रही थी, जिनका सऊदी अरब के सालेह स्थित मदाइन एक खास केंद्र बना हुआ था। खबरों की माने तो इस सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और यूनानी सभ्यता से कुछ ज्यादा ही प्रभावित थे और शायद यही वजह थी कि उस सभ्यता के लोगों ने पहाड़ों को कुरेद कर सामने की तरफ एक मंदिर और मकबरे बनाए। इस सभ्यता से जुड़े इस तरह के कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ ये जानना भी जरूरी है। इतिहासकारों की माने तो रोमन के राजा ट्राजन ने इस सभ्यता को अपना निशाना बनाया। राजा ट्राजन ने इस सभ्यता के इलाके पर भयंकर हमला किया और अपने हमलों से इस सभ्यता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसी के चलते 106 ईस्वी तक नबातियन सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया। इस हिसाब से सऊदी अरब, जिसे इस्लाम का गढ़ कहा जाता है, वो पहले इस सभ्यता का घर हुआ करता था। खैर, बात इस सभ्यता की खोज की करें तो पहली बार साल 1930 में सऊदी अरब के वादी रम इलाके में नबातियन सभ्यता के मंदिर की खोज की गई थी, लेकिन बाद में इसे नष्ट करने का प्रयास भी किया गया। आज के समय में यहाँ मंदिर के कुछ ही अवशेष मौजूद हैं। इतिहासकारों की माने तो सऊदी के वादी रम इलाके में मौजूद इस मंदिर को पहली सदी में बनाया गया था। इस मंदिर को अलात देवी के रूप में जाना जाता है और इसका जीता जागता सबूत है देवी की मूर्ति। जहाँ यहाँ पर अलात देवी की मूर्ति है जिसकी नबातियन सभ्यता के लोग पूजा करते थे। वैसे बताया तो ये भी जाता है कि रोमन के राजा के हमले के बाद भी 3री सदी तक इस मंदिर में अलात देवी की पूजा की जाती थी। अब यहाँ सभी जानते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे में सऊदी सरकार ने एक ऐसा भी फैसला ले लिया जिसे देख तो कट्टरपंथियों के सीने में एकदम से आग ही लग गई और वो बौखला उठे और अपने गुस्से को सोशल मीडिया पर उगल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब की जमकर तारीफ भी की जा रही है। असल में एक इस्लामिक देश होने के नाते सऊदी को उन मूर्तियों को या तो नष्ट करने का फैसला लेना था, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सऊदी सरकार ने मंदिर की मूली मूर्ति से लेकर मंदिर के हर अवशेष को म्यूजियम में रखा और इसी वजह से दुनिया भर में सऊदी की खूब तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथियों को ये तारीफ एकदम कांटे की तरह चुभ रही है।
तभी तो सोशल मीडिया पर बाकायदा कमेंट करके कट्टरपंथियों का कहना है कि सऊदी सरकार राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर इस्लामिक पहचान को दबा रही है। यही नहीं, कट्टरपंथियों का तो ये तक कहना है कि हिंदुओं और यहूदियों का तो ये प्लान ही है कि अरब जगत को सेकुलर बनाया जाए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सऊदी की जमीन से मिलने वाले ऐसे सबूत साफ करते हैं कि सऊदी का इतिहास इस्लाम से पहले का है। तो आप समझ गए होंगे। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।